हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेम हिस्ट्री से रिलेटेड। ये आपकी क्लास रहेगी जिसमें मैं आपसे चैप्टर नंबर 1 जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ये रहेगा पार्ट 1। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह 1857 की क्रांति के बाद लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को कैसे जागृत किया गया। तो चैप्टर नंबर 1 को देखें और तभी आप चैप्टर 2 को देखेंगे, तभी आपको जो है चैप्टर 2 समझ आएगा। तो राष्ट्रीयता की भावना को जो है उद्भव किया गया क्योंकि लोग अवेयर थे ही नहीं कि स्वतंत्रता क्या होती है, कैसे उसको बढ़ावा देना है। तो इसमें जो है युवा वर्ग ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। किस वर्ग ने? युवा वर्ग ने। जैसे आज जो है, आज भी जो यूथ है ज़्यादा अवेयर है, ठीक है, तो यूथ को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो उस समय भी युवा वर्ग ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और कांग्रेस की स्थापना भी भारत की जो परिस्थितियां थी वो 1858 के बाद ही जो है बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान ही राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकारों जैसी आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं भारत में विकसित होने लग गई थी। ये पिछले चैप्टर में हमने बहुत आसानी से पढ़ा और जिसमें जो है आपके भारत में ऐसे अनेक आधुनिक राजनीतिक विचारों का विकास हुआ जिसके विषय में भारतीय अभी तक क्या थे, इनको पता ही नहीं था कि क्या मतलब राजनीतिक विचार होते कैसे हैं। कुछ ही समय में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये कुछ संगठन जो है प्रकाश में आए हमारे, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर है पूना सार्वजनिक सभा, फिर है इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन। जैसे ये कई राजनीतिक संगठन जो है ये हमारे प्रकाश में आए। ये आपके जितने भी संगठन हैं ये सब जो है जाति बंधन से दूर रहे। इनको कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, इनके लिए सब बराबर था। और जितने भी ये राजनीतिक अधिकार थे, ये जो जितने भी संगठन हैं ये इनकी रक्षा करते थे, ठीक है। और इन सब के बावजूद भी मतलब एक होता है ना कि आप इतनी रक्षा कर रहे हो, आप इतना अच्छा बन रहे हो, तो एक लक्ष्य तो होना चाहिए ना, एक ऐसा कोई गोल तो होना चाहिए ना जिसको हम अचीव कर सके, ठीक है। तो कुछ बुनियादी काम और लक्ष्य तय किए गए और हमने उसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये देश के राजनीतिक कार्यकर्ता जो है एक मंच पर आ गए। जैसे देखिए यहाँ पर अलग अलग आपके संगठन थे, इन सभी के जो कार्यकर्ता हैं जो इन सभी में जो काम कर रहे थे उन सबको एक मंच दे दिया गया और अखिल भारतीय स्तर पर गठित कोई एक संगठन ही एक ऐसा मंच जो था प्रदान कर सकता था अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है। ये सभी लक्ष्य क्या थे? आप देखिए जितने भी ये संगठन बने हुए हैं या जो भी देश के लिए भलाई चाहते थे, तो उन सबके लक्ष्य एक जैसे ही थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे पे डिपेंड भी थे, ठीक है। और जबकि इसको राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश की जा सकता था, अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश की जाती थी तो 28 दिसंबर, अब ये क्या चाहते थे कि अगर आपके लक्ष्य सेम हैं, एक आप एक दूसरे पे डिपेंड भी हो, ठीक है, आपकी सोच एकदम बढ़िया है, तो क्यों ना हम इसको नेशनल लेवल पर ले जाएं, इसकी कोशिश हम करें। तो 28 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एक सम्मेलन हुआ। जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके लिए जो थे ये बुनियादी लक्ष्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और ये आशा लेकर वहाँ गए कि इन लक्ष्यों को हासिल करने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से शुरू हो सकती है, ये बम्बई से ही हो सकेगी। तो डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। अब जो ये राजनीतिक जो लक्ष्य हैं इनकी पूर्ति के लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, इनकी पूर्ति के लिए और भारत को औपनिवेशिक राज से मुक्ति दिलाने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई? स्थापना की गई। तो ये रही भूमिका। आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पहुँचे कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में जो मैं आज आपको करवाऊंगी वो ये करवाऊंगी कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो आपके सामाजिक राजनीतिक संगठन ऐसे कौन कौन से थे कि जो कांग्रेस की जो है स्थापना से पहले हमारे जो है प्रकाश में आए, तो उनके जो है नाम और उनके जो उद्देश्य हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भारतीय द्वारा स्थापित किए गए सामाजिक जो जो संगठन थे वो इस प्रकार थे। सबसे पहले है आपका जमींदारी सभा। ठीक है, 1838 में कलकत्ता और उसके आसपास के जमींदारों ने जमींदारी जो है सभा की स्थापना की थी। सन याद रखिएगा 1838, और कलकत्ता और उसके आसपास के जो है जमींदार हैं उन्होंने ये जो है जमींदार सभा की स्थापना की। अध्यक्ष का नाम ध्यान रखेंगे, क्या है? द्वारिका नाथ टैगोर। क्या नाम है? द्वारिका नाथ टैगोर। साथ साथ बोलिए, द्वारिका नाथ टैगोर। और कब किया? 1838 में। कहाँ किया? कलकत्ता में। नाम क्या है? जमींदारी सभा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। उद्देश्य बहुत ज़्यादा ही सीमित थे, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय बंगाल संघ। क्या नाम है? ब्रिटिश भारतीय बंगाल संघ। ये आया था प्रकाश में 1843 में। 1843 में ब्रिटिश बंगाल संघ की क्या की गई? स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? इस ब्रिटिश भारतीय बंगाल संघ, देखो याद करना आसान है क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार किया था ना, तो इसी में हमें क्या पता लगता है कि जो भारतीयों की वास्तविक स्थिति के विषय में जानकारी हमें प्राप्त करनी है और उन शांतिपूर्ण साधनों द्वारा भारत के समस्त वर्गों के हितों का ध्यान रखना आदि था। उनमें क्या स्थिति है, मतलब भारतीयों की क्या स्थिति है जब ये ब्रिटिश जो ब्रिटिशर थे हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो हमारी जानकारी हासिल करना और शांतिपूर्ण तरीकों से हम उनकी कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, हम उनके हितों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये ब्रिटिश भारतीय बंगाल संघ में आया, जो कि आपका आया 1843 में। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश भारतीय संघ। अब देखिए यहाँ पर बंगाल नहीं है, ब्रिटिश भारतीय संघ। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 29 अक्टूबर 1851 को। देखिए क्रम में है, पहले है आपका 1838 कलकत्ता में, फिर है आपका 1843, फिर है आपका 29 अक्टूबर 1851। कलकत्ता में ही इसकी की गई है स्थापना। श्री राजेंद्र लाल मित्रा, राम गोपाल घोष, हरिचंद मुखर्जी, प्याराचंद, इन सभी के परिणाम स्वरूप जगह जगह पर जो है इस ब्रिटिश भारतीय संघ की क्या की गई? जो है शाखाएं खोली गई। और ये इन सभा में जो ज़्यादातर लोग थे वो जमींदार वर्ग से ही संबंध रखते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसने देश में राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं उनकी मांग की थी। किसने की थी भाई? ब्रिटिश भारतीय संघ वालों ने। 1853 में चार्टर के नवीकरण के समय इसके सदस्यों ने ब्रिटिश संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजा था। कब भेजा था? 1853 का जो चार्टर एक्ट था, तो जो इसमें सदस्य थे, इस ब्रिटिश भारतीय संघ के जो सदस्य थे, इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद को क्या भेजा था? एक प्रार्थना पत्र भेजा था, जिसमें क्या बात की गई है कि भारत में आप विधानमंडल की स्थापना करें, प्रांतीय सरकारों को आप आंतरिक स्वतंत्रता दें। ठीक है, जो प्रांत की सरकार है उनको आप स्वतंत्रता दें। ICS जो है उसके लिए भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की आप व्यवस्था करें। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके आप वेतन को कम करो। नमक हो गया, आबकारी हो गया, स्टैंप कर हो गया, इन सभी को समाप्त कर दो। और 1853 के चार्टर कानून में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में कानून निर्माण के लिए आप 6 सदस्यों की आपको व्यवस्था करनी है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये आपके सिलेबस में पूरा नहीं दिया हुआ है। बीच में आपके अधिनियम भी आए हैं, बीच में आपके चार्टर एक्ट भी आए हैं, वो आपके सिलेबस से कट है। लेकिन मैं आपको जो है कि पूरी आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगी, तो उसमें ये आपको ज़रूर मेंशन किया जाएगा। और मैं NCERT की सीरीज़ करवा ही
रही हूँ तो जल्द ही हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर अप करेंगे, क्योंकि मैं अभी एंशियंट हिस्ट्री पर हूँ, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपका जो बेस है स्ट्रोंग होगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बम्बई एसोसिएशन और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो अगस्त की अब बात करेंगे। 1852 में जो है किसकी स्थापना की गई? बम्बई एसोसिएशन की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि लोगों की समस्याओं की जानकारी हमें प्राप्त करनी है और हमें जितने जनता है, जो हमारी जनता है, उसके हमें हितों के लिए काम करना है और जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करना है। और इसके संस्थापक कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, ध्यान रखेंगे। और इस सभा ने क्या काम किया है? इस सभा ने 1857 में ब्रिटिश संसद को एक प्रार्थना पत्र जो है भेजकर अंग्रेजी शासन की बुराइयों से अवगत कराया है कि तुम हमारे साथ कितना गलत कर रहे हो, और दूर करने के लिए उनसे सुझाव भी मांगा है। और जो लिटन के प्रतिक्रियावादी कानून है और इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के विरुद्ध भी इन्होंने आवाज उठाई है। ठीक है। और 1885 में ही इस सभा का नाम जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन रख दिया गया था। ठीक है, पहले क्या नाम था? बम्बई एसोसिएशन था, लेकिन 1885 में जब आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो यह संगठन जो है थोड़ा सा जो है निर्जीव हो गया। ठीक है, तो आपने इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अगस्त 1852 में एक संगठन प्रकाश में आया जिसका नाम था बम्बई एसोसिएशन। ये कब आया? 1852 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये जो मैंने आप सबको बताया कि जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करो, जनता के हितों के काम करो। ठीक है, जो भारतीयों में जो समस्याएं हैं उसके लिए हमने अवगत करवाना था, और ये सब चीज़ें इन्होंने करी। और 1885 में आकर इस जो सभा का नाम बदल कर क्या रखा गया? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन रख दिया गया। अब कैसे ध्यान रखेंगे कि इसका नाम बदला? क्योंकि आपको ये जो सन है याद रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी समय हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं उनके नाम भी आपको ध्यान रहने चाहिए, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। तो इतनी चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका पूना सार्वजनिक सभा। ये हुआ 1870 में, जो है पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और महादेव गोविंद रानाडे इस सभा के क्या थे? संस्थापक थे। इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि समाज में सुधार करना है, लोगों में आपने राजनीतिक जो है जागृति पैदा करनी है और राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना है। तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई और महादेव गोविंद रानडे इसके संस्थापक थे। उद्देश्य वही, समाज सुधार करना है। दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंडियन लीग, जो प्रकाश में आया 1875 यानी कि 1875 में। 1875 तक जो थी स्थिति ऐसी हो गई थी कि भारतीय जो थे हमारे, उनमें काफ़ी हद तक राष्ट्रीय जागृति जो है आ चुकी थी। अब समाज में मध्यम वर्ग ने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि 1875 में ये जागृति उत्पन्न हो गई है। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना, राजनीतिक चेतना, इन सभी का विकास करने के लिए एक पत्रिका आई, वेरी इंपॉर्टेंट। 1875 की ये बात चल रही है, अमृत बाजार पत्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? बाबू शिशिर कुमार घोष, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही इंडियन लीग नामक संगठन की जो है 25 सितंबर 1875 को ये इंडियन लीग की क्या करी है? स्थापना करी है। तो ध्यान रखेंगे आप, पत्रिका का नाम ध्यान रखेंगे सॉरी, अमृत बाजार पत्रिका। इसके जो है संपादक, इनका नाम ध्यान रखेंगे, बाबू शिशिर कुमार घोष। कब की इन्होंने जो है स्थापना कब की है? 25 सितंबर 1875 को इन्होंने स्थापना की है। और इस संगठन की स्थापना में इन्होंने जनसाधारण लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस
सभा के महत्व के विषय में कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र ने ये चीज लिखी कि यह संस्था भारत में राजनीतिक चेतना का पहला महान चिन्ह था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1875 का जो इंडियन लीग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि अभी तक कोई भी पत्रिका नहीं आई थी। तो सबसे पहले जो पत्रिका का नाम, जो कहते हो ना कि एक आपकी जिससे आप रूबरू हुए हो पत्रिका से, वो है आपका अमृत बाजार पत्रिका। जो संपादक हैं आपके शिशिर कुमार घोषी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 1875 की ये बात हो गई है। फिर 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन आया, वो भी आया आपका कलकत्ता में। और इस संगठन की स्थापना में जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन जो बॉस हैं, ये थोड़े नाम जो है इम्पोर्टेंट है। इस सभा के उद्देश्य क्या थे कि भारत में हमने सबल जनमत हमने तैयार करना है, सब एक जैसे हैं ऐसा जनमत तैयार करना है। और जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं उनके बीच में हमने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हैं। देश की जितनी भी समस्त जातियां हैं उनको राजनीतिक रूप से हमने संगठित करना है। हिंदुओं में हमने एकता की भावना का विकास करना है। और सार्वजनिक आंदोलनों को आम जनता में हमने लोकप्रिय करना है। तो ये वैसे भी आपको पढ़ के भी समझ आ गए हैं कि इनके उद्देश्य क्या थे। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876, ठीक है। स्थापना किस किसने की है, ठीक है। इन सब के आपको नाम जो है ध्यान रहने चाहिए। और इस सभा ने महत्वपूर्ण सफलताएं भी इसने प्राप्त की हैं। 1878 में जाके ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, जो आपका इंडियन सिविल सर्विस है उसके लिए क्या किया इन्होंने, जो इंडियन सिविल सर्विस जैसे ICS जो है, इसमें परीक्षा में बैठने के लिए अब कितनी आयु निश्चित कर दी है, 19 साल का जो व्यक्ति है वो इंडियन सिविल सर्विस में बैठ सकता है। कब आया ये, 1878 में, ठीक है। जिससे जो है भारतीयों को उच्च पदों पर पहुंचना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फिर पूरे भारत का दौरा किया और इस कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना इसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसके अलावा ही आपके इंडियन एसोसिएशन के लॉर्ड ब्रिटन के द्वारा किए गए विधेयकों जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, लाइसेंस एक्ट आ गया, आर्म्स एक्ट आ गया, इनका भी विरोध किया, बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाद में जो राजनीतिक कार्यारंभ की, उनकी शुरुआत इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो थी की जा चुकी थी। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 1884 में आपका आया था महाजन सभा। ये कब आया, 16 मई 1884 को मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हुई। और इस सभा का उद्देश्य था कि लोगों की आप हितों की जो है रक्षा करोगे, उनके लिए कार्य करना, राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना। और इसके जो प्रमुख नेता हैं P. रंगैया नायडू, V. राघव चेरियार और आनंद चार्लू थे। आनंद चार्लू जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महाजन सभा की स्थापना की 16 मई 1884 को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो संगठन है उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए, वो किस डेट को आए, ठीक है। ये आपको प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। कहाँ हुआ अगर मेंशन है तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, सबके नाम आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। और इनके कार्य क्या थे, ठीक है। क्योंकि एक एक कहते हैं ना, एक एक सीढ़ी चलें, आप देख रहे हो कि एक एक सीढ़ी चलें, अलग अलग सन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं और वो बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाती है। और आपने देखा होगा, अगर हम अपनी बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि हमेशा उन्होंने हितों के बारे में ही सोचा है। हित कौन से, मतलब जनता के जो हित हैं इनके इन्होंने मेंशन किया है, जनता के हित के बारे में सोचा है, ये संगठन ऐसे बने थे, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। कैसा लगा सेशन, मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमें करनी पड़ी, ठीक है। तो वो हम अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो कैसा लगा, अब ज़रूर आप लाइक ज़रूर करेंगे, जितने भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर करके जाएंगे। शेयर आप मैक्सिमम करें, आपके BA के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ आप कर सकते हैं। और जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो आपकी हिस्ट्री की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और आप सब ने ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको मैंने देनी है। देखिए, एक NCERT सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री,
ठीक है। लास्ट मैंने आपको उसमें मगध साम्राज्य करवा दिया था, तो अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे, मौर्य साम्राज्य में उसमें करवाऊंगी। बहुत ही शानदार ये जो है आपकी सीरीज चल रही है, तो आप इसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। साथ में ही जो स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, और उसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो है पार्ट करवा रही हूँ, एनसीईआरटी का। हरियाणा जीके की भी सीरीज़ जो है चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड की गई है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक बार तो हरियाणा जी की पूरी करवा दी, अब आपको डिटेल में, यानी कि उस जो टॉपिक है उसको हम और डीप पढ़ रहे हैं, तो वो वीडियो भी अब आप ज़रूर देखिए। वो जो प्लेलिस्ट है आप सबको मेरे चैनल पर आप विज़िट कीजिए, चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको जो है अच्छे से सब कुछ मेंशन हो जाएगा, सब कुछ आप जो है विजिट कीजिए, देखिए। और हिंदी की सीरीज़ भी चल रही थी, उसको भी हम थोड़े मतलब 10 दिन बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और एक और बात, अभी जो है बीए फर्स्ट सेम का जो है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री का भी पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक रिवीजन क्लास उन बच्चों के लिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है मेरी बहुत अच्छे से चल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ जो आप अब मुझे देख रहे हैं, तो जो बीए फर्स्ट सेम में हैं, तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट कीजिए, उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं, और रिवीजन क्लास भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो इसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। जो बीए फर्स्ट सेम के विद्यार्थी हैं, जो अभी अभी 12th पास हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनकी प्लीज़ हेल्प कीजिए, तो आप उनको शेयर मैक्सिमम करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।